ओम। श्रीमद् भगवत गीता पुस्तक का स्वाध्याय आज के दिन हम करते हैं। और इस पुस्तक में हमने श्लोक 43 तक अष्टादश अध्याय में 18वें अध्याय में श्लोक 43 तक पढ़ लिया है। नहीं, बल्कि 44 तक पढ़ लिया है। ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उनके जो कर्म हैं, वो क्या क्या कर्म करते हैं, स्वभाव क्या है, उनके विषय में पीछे बात आई थी। तो आज हम 45वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। तो 45वां श्लोक इस प्रकार है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। श्लोक के शब्द अलग अलग। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत् शृणु। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को कह रहे हैं कि किस प्रकार से सिद्धि प्राप्त करता है व्यक्ति अपने कर्मों को करते हुए, उसके बारे में सुनो। तो यहाँ पर इसका हम अन्वय देखते हैं। नरः स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते स्वकर्म निरतः यथा सिद्धिं विन्दति तत् शृणु। तो जो व्यक्ति है अपने अपने कर्मों को में अविरत रहता हुआ, अपने अपने कर्मों को करता हुआ, अपने कर्तव्य कर्मों को करता हुआ उत्तम सिद्धियों को प्राप्त करता है। और अपने कर्म, जो कर्तव्य कर्म है, उन कर्तव्य कर्मों को करता हुआ भी जिस प्रकार से वो अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है, उसको हे अर्जुन तुम सुनो। वो आगे अगले श्लोक में है। तो 46वां श्लोक देखते हैं। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति सिद्धिं विन्दति मानवः। शब्द अलग अलग। यतः प्रवृत्ति ही भूतानां येन सर्वम इदं ततं स्वकर्मणा तम अभिअर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। और अन्वय इस प्रकार है। यतः भूतानां प्रवृत्ति येन इदं सर्वं ततं मानवः स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, तो जिस से प्राणियों की प्रवृत्ति होती है, कर्म करने में प्रवृत्त होता है प्राणी। ये न इदम सर्वम ततम, जिससे ये सारा संसार बुना हुआ है। अर्थात परमात्मा ने ये संसार जो है वो ताने बाने में पिरो रखा है।
अर्थात जैसे जुलाहा कपड़े का ताना-बाना व्यवस्थित करके कपड़े को बना देता है, इसी प्रकार से परमात्मा ने इस सारे संसार को एक क्रम से व्यवस्थित करके और बनाया हुआ है। फिर कहते हैं मानवः स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य। तो ऐसा जो व्यक्ति है, पहले 2 बातें कही, जिससे प्राणियों की प्रवृत्ति होती है, जिससे अर्थात बिना ईश्वर की, परमात्मा की सहायता के कोई भी प्राणी प्रवृत्त नहीं हो सकता, कुछ कर नहीं सकता। ईश्वर की सहायता सबके साथ जुड़ी हुई है। और जिस परमात्मा ने ये सारा का सारा संसार रचा है, ताने-बाने में लगा रखा है, बुना हुआ है। मानव अपने कर्म से तम अभ्यर्च्य। मानव जो है अपने कर्म के द्वारा, अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करते हुए उस परमात्मा की सब ओर से बहुत अच्छी प्रकार से अर्चना करके, ईश्वर की, ऐसा समझ लीजिए कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने कर्तव्य कर्म जो निर्धारित किए गए हैं वेद में परमात्मा के द्वारा, अपने-अपने स्वभाव इत्यादि के तरह से उनको वह जब पूरा अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा कर रहा है जो निर्दिष्ट हैं, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, परमात्मा की एक तरह से भक्ति कर रहा है, आज्ञा पालन कर रहा है। तो उस परमात्मा को, ऐसे परमात्मा को अभ्यर्च्य, अभिअर्च्य अर्थात उस परमात्मा की भक्ति करके सिद्धिं विन्दति, वह परमात्मा की जो है आज्ञा पालन और भक्ति करके सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, जीवन को सफल बना लेता है। तो ये ज़रा-सा छोटा-सा श्लोक है, लेकिन बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही गई है। ईश्वर की आज्ञा पालन अर्थात भक्ति विशेष उस परमात्मा, परमात्मा कौन है उसको पहले पहली पंक्ति में बता दिया। जिसकी सहायता के बिना किसी भी प्राणी की प्रवृत्ति हो नहीं सकती है। ईश्वर सहायता कर रहा है इसलिए प्रवृत्तियाँ हो रही हैं। जिसने ये सारा का सारा संसार बनाया हुआ है, बुना हुआ है सब ताना-बाना। यह मानव अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करके क्या करता है, इसी परमात्मा की भक्ति करता है। कर्तव्य कर्म अगर पूरे कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, परमात्मा की भक्ति कर रहा है। और इस प्रकार से फिर वह परमात्मा की उपासना करता है, अपनी कर्म करके और फिर उपासना करता है और फिर सिद्धि को प्राप्त कर लेता है अर्थात जीवन को सफल बना लेता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्मों को पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ में पूरा जितनी भी परमात्मा ने शक्ति दी, वो सब लगा के पूरा करता है, वो बड़ा संतुष्ट रहता है, मन बड़ा शांत होता है उसका। और जब वो ईश्वर की उपासना में बैठता है, तो उसको कोई उद्वेग नहीं है। जिसका मन शांत होता है, वो समाहित हो जाता है शीघ्र ही। तो यहाँ पर देखते हैं अब 47वाँ श्लोक है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अलग-अलग शब्द हैं, श्रेयान
स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् सुअनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम्। और इसका अन्वय इस प्रकार किया है, विगुणः स्वधर्मः स्वनुष्ठितात् सुअनुष्ठितात् परधर्मात् श्रेयान्। स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् किल्बिषम् न आपनोति। तो ये अन्वय हुआ। अब कहते हैं कि विगुणः स्वधर्मः, जो अपने स्वभाव के अनुकूल जो तय किया गुरुकुल में आचार्य ने, उसके गुणकर्म स्वभावों का परीक्षण बचपन से लेकर और स्नातक बनने तक परीक्षण किया, उसके बाद में उसको कार्य सौंपा कि अब आप ब्राह्मण का कार्य करेंगे, अथवा आप क्षत्रिय का कार्य करेंगे, अथवा आप वैश्य का करेंगे, अथवा आप इन तीनों की सेवा करेंगे। कोई भी जो भी उसके स्वभाव के अनुकूल कार्य उसको सौंपा, वो कर्म वो करता है, अपना उसका धर्म है वो। उसमें कुछ थोड़ी बहुत कमी भी रह जाती है, अर्थात वो उतना अच्छा लोगों को या दिखावट में इतना अच्छा नहीं लग पाता, कल्पना कीजिए। विगुणः कम गुण वाला भी है, जो अपने स्वभाव के अनुकूल किया हुआ कर्म है। फिर आगे कहते हैं, वो कैसा है? श्रेयान, वो श्रेयस्कर है। किसकी अपेक्षा से? सुअनुष्ठितात परधर्मात्, दूसरे का जो कर्तव्य कर्म है, धर्म है, अगर वो बहुत थोड़े समय के लिए बड़ा दिखने में बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा अनुष्ठान किया, ऐसा भी लगता है, तब भी उसकी अपेक्षा से अपने अपने जो कर्तव्य कर्म को करना, स्वधर्म उसको अनुष्ठान करना, उसमें थोड़ी बहुत अगर कमी भी रह जाती है, तो वो ज़्यादा श्रेयस्कर है, ये बताना चाहते हैं। स्वभाव नियतम कर्म, स्वभाव के अनुसार जो कर्म नियत किया गया है, जो धर्म, जो कर्तव्य कर्म सुनिश्चित किया गया है आचार्य के द्वारा, बहुत परीक्षण करके किया जाता है वो, ऐसा ही नहीं है एक बारी में खाली कर दिया जाता। पूरा उसका विवरण बनता है, एक-एक विद्यार्थी का इतिहास होता है, कैसे-कैसे उसने उन्नति की है, क्या-क्या उसके में गुण दोष हैं। उसके आधार पर फिर वहाँ पर वो अंत में उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुरूप उसका निर्धारण किया जाता है कि वह किस योग्य है, क्या उसकी अभिरुचि है, इत्यादि सब मिला के, क्या ब्राह्मण का कार्य उसे करना चाहिए अथवा क्या। तो ये जो स्वभाव नियतम कर्म है, कुर्बन जो नियत किया गया है, जो नियत हो चुका है, अपने अनुकूल है, उसको करता हुआ किल्बिषम न आपनोति, ऐसा व्यक्ति जो अपना ही नियत कर्म उत्तम ढंग से करने का प्रयास करता है, तो उसको जो पाप इत्यादि जो और जो संसार में अपयश इत्यादि, ये सब वो प्राप्त नहीं करता। तो बहुत ही अच्छी बात कही है इस श्लोक में भी, कि जो अपना सुनिश्चित धर्म है, जो अपने स्वभाव के अनुकूल है, वो कर्म करना चाहिए सभी को।
इसीलिए यहाँ पर अर्जुन जी को ये प्रेरणा कर रहे हैं श्री कृष्ण जी, तूने क्षत्रिय धर्म चुना, तेरे आचार्य ने तुझे क्षत्रिय का तेरे स्वभाव के अनुरूप स्वभाव नियत कर्म सुनिश्चित किया है, तो वो तुझे करना चाहिए। अब तू यहाँ पर इस प्रकार से धनुष छोड़ के बैठ ना जाना। उसको प्रेरणा कर रहे हैं अर्जुन को। फिर 48वां श्लोक देखते हैं। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्व आरंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि ही इव आवृता। इसका अन्वय इस प्रकार है, हे कौन्तेय सहजम कर्म सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि इव आवृता। तो ये प्रेरणा कर रहे हैं कि हे अर्जुन जी, सहजम कर्म जो एक स्वभावगत कर्म है, जो कर्म अपने लिए सुनिश्चित किया गया है, उसमें कोई करने में कोई परेशानियां भी आ सकती हैं। वो परेशानियां भी दिखती हों, तब भी अपने स्वभाव से वाला जो कर्म है, जो सुनिश्चित सुनियत स्वभावनियत कर्म है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए, न त्यजेत। फिर कहते हैं सर्वारंभा हि दोषेण। कभी कभी ऐसा व्यक्ति सोचने लगता है कि भाई ये सभी कार्य तो अपने ही करने योग्य हैं, तो सब कार्यों को स्वयं कर लेना चाहिए। तो ऐसा करना दोष के द्वारा, अर्थात उसमें अनेक प्रकार की जो अ, अनेक प्रकार के दोष आ जाते हैं। उस दोष से वो कैसे दोष से युक्त हो जाता है, सभी प्रकार के अन्य कर्मों को करने लगना, स्वभावज कर्म को नहीं करना, तो कैसे उसमें दोष आ जाते हैं, उसमें उदाहरण दे रहे हैं। वो ऐसे दोषों से घिर जाता है वो कर्म, सहज कर्म को छोड़ के अन्य कर्मों को करने लगना, कि जैसे अग्नि जो है चारों ओर से धुएं से घिर जावे। जब अग्नि चारों ओर से धुएं से घिर जाती है, तो फिर वो उसका बुझना तय हो जाता है। क्योंकि अग्नि को जलने के लिए क्या चाहिए? शुद्ध वायु, ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन जब धुआं ही धुआं हो जाता है, तो वो अग्नि को चारों ओर धुआं हो जाता है, तो उसको जलने के लिए जो शुद्ध वायु है, उसकी अपेक्षा जो होती है वो नहीं हो पाती पूरी, तो वो बुझने की ओर आ जाती है। तो ऐसी स्थिति ऐसे व्यक्ति के साथ भी होती है, जो अपने जो सहज कर्म है उसको छोड़ के इधर उधर के तमाम जो कर्म हैं उनको करना शुरू कर देता है। और जब वो ऐसा करना शुरू कर देता है, तो वह इतने दोषों से घिर जाता है कि वह जो अपना स्वभाव है उसको छोड़ बैठता है। उसी तरह से जैसे अग्नि भी जो है उष्णता को छोड़ बैठती है। तो स्वभाव से जो कर्म पुनियत है, उसको करने में ही भलाई है। ये बात कहना चाहते हैं।
आइए 49वां श्लोक देखें। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। अलग अलग शब्द। असक्त बुद्धि ही सर्वत्र जित आत्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। और इसका अन्वय इस प्रकार है। सर्वत्र असक्त बुद्धि ही जितात्मा विगत स्पृह संन्यासेन परमां नैष्कर्म्य सिद्धिम अधिगच्छति। तो ये बात बताकर कि भाई कर्तव्य कर्म करना चाहिए। कर्तव्य कर्म करते करते व्यक्ति सहजता से आगे बढ़ता चला जाता है और उसकी उन्नति होती चली जाती है। धीरे धीरे वो परम पद को प्राप्त कर सकता है आगे बढ़ते बढ़ते क्रम से। क्योंकि फिर हमेशा कोई क्षत्रिय, अगर क्षत्रिय है तो क्षत्रिय थोड़ी रहेगा, वानप्रस्थी बनेगा। वानप्रस्थी बनेगा, वानप्रस्थ में फिर साधना करेगा, फिर वहां से उसको अवसर शुरू हो जाता है आगे ब्राह्मणत्व की ओर बढ़ने का। उससे भी ऊपर संन्यास लेने का, ब्राह्मण के बाद में संन्यास बन सकता है। तो वो सारे अवसर वहां पर विद्यमान है। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सर्वत्र असक्त बुद्धि ही, मतलब आसक्ति नहीं रखता, आसक्ति ज्ञान वाला नहीं है और निषेध के लिए है, अर्थात आसक्ति रहित बुद्धि वाला है, जितात्मा, जिसने अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण किया हुआ है, जीता हुआ है मन को। विगत स्पृह, जो स्पृहा से विगत हो गया है, अर्थात उसकी जो फल के प्रति लालसा है, इच्छा है, ग्रहा है, गर्धा है, वो जो है हट गई है। वो फल सांसारिक लौकिक फल के लिए इच्छित नहीं है, उसको उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं है, विगत स्पृह। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, संन्यासेन परमाम नष्कर्म्य सिद्धिम अधिगच्छति, वह फिर संन्यास को प्राप्त करता है। संन्यास के द्वारा जो नैष्कर्म्य सिद्धि अर्थात निष्काम कर्म करने का जो एक उसके अंदर सामर्थ्य आ जाता है। निष्काम कर्म हर कोई नहीं कर सकता है, चाह के भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके लिए जितने स्तर पर आना आवश्यक है व्यक्ति के लिए, उसके लिए बहुत तप चाहिए, उसके लिए बहुत अभ्यास की अपेक्षा होती है। मन को पूरा रोक देने की अपेक्षा होती है, जितात्मा होना पड़ता है उसके लिए। ठीक है जी। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है जिसमें ये सब गुण है, जो आसक्ति ज्ञान से अलग है, अर्थात उसको आसक्ति नहीं किसी में, अपने पर पूर्ण नियंत्रण है, मन पर पूर्ण नियंत्रण है, जिसने सांसारिक लौकिक ऐषणाओं के प्रति जो है लोभ लालच जिसका छूट चुका है, ऐसा ऐसा व्यक्ति जो सन्यास के द्वारा परम, सबसे ऊंची जो निष्काम कर्म की जो सिद्धि है उसको प्राप्त हो जाता है, अर्थात निष्कामता को प्राप्त हो जाता है। उसको केवल फिर जो है ईश्वर ही चाहिए। सारी ऐषणाएं समाप्त हो जाती हैं, लोकेशना वित्तेषणा पुत्रेषणा ये सब समाप्त हो जाती हैं, और एकमात्र ऐषणा अर्थात ईश्वर के प्राप्ति की इच्छा, ये मात्र शेष रहती है। तो वो है सन्यास। अभी तुम जो कर रहे हो अर्जुन, ये सन्यास नहीं है, ये एक तरह से भगोड़ापन है।
कि ये मेरे अपने हैं, मैं इनको कैसे मारूँ? ये अब मेरे अपने तो मेरे सामने युद्ध के लिए क्यों खड़े हैं? इन्होंने एक ऐसा पक्ष बनाया है जो अधर्म का पक्ष है। तो कर्तव्य ये है कि धर्म की विजय के लिए युद्ध करो। अभिप्राय यही है यहाँ पर। तो इसीलिए समझा रहे हैं अर्जुन को श्री कृष्ण जी। यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे विषय बदल गया, पर वास्तव में विषय बदला नहीं है। समझा रहे हैं कि स्वभाव तुम्हारा जो है, उस स्वभाव से जो कर्म तुमको प्राप्त है, उस कर्म को तुम करो, उससे ही तुम्हारा कल्याण होगा। वहीं से तुम्हारे लिए आसक्ति रहितता का मार्ग खुलेगा। स्वाभाविक कर्म को छोड़ देने से कोई इस प्रकार के जो है संन्यास की प्राप्ति नहीं होती है। उसके लिए तो ये जरूरी है, असक्त बुद्धि चाहिए। तुम तो आसक्त हो, ये मेरे भाई, ये मेरे पितामह, ये मेरे गुरु, ये इन सब में आसक्ति है तुमको। ये बता रहे हैं कि वो तो असक्त बुद्धि वाला होता है जो संन्यास लेता है। तुम में अभी और इनमें, संन्यास में बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए अपने कर्तव्य कर्म को करो, ऐसा समझाना चाहते हैं। तो अभी इतना ही रखते हैं, समय हो चुका है। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करके विराम करें। ओ सभी को ओम। सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरु जी।